दंगाई का लिबास, दंगाई का कपड़ा, दंगाई का नाम देख करके जब कार्रवाई होना शुरू होती है तो प्रॉब्लम होती है। दंगाई के इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, दंगाई दंगाई होता है और दंगाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर को जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा था उसको दंगाई भी कह सके। परेशानी की बात यहां से शुरू होती है कि हम चीजों को हिंदू और मुसलमान करके देखना शुरू हो जाते हैं। आप नहीं कह पाते हैं जिन लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया था और आजादी मिली और उनको फूल माला चढ़ाने वालों की मुखालफत नहीं कर रहे। लेकिन साफ साफ जो वीडियो में पत्थर हाथ में लिए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं उससे तो समझ में आ रहा है ना दंगाई यही है। जिनके हाथों में पेट्रोल बम है उससे तो पता चल रहा है ना ये दंगाई है, और उसके लिए ये हिंदू या मुसलमान देखने की तो जरूरत नहीं है। तो आप वीडियो देखिए जिसके हाथ में इस तरह के जो भी हथियार हैं, पत्थर हैं, बम है, तलवार से, आप सोचिए वहां पर एक सीनियर अधिकारी को कुल्हाड़ी से मारा गया। सामना में यहाँ पर लिखा जाता है और उसके बाद मैं जाऊंगी उनके पास, सामना में उनके ओर से लिखा जाता है कि इन लोगों को पकड़ा दिया जाए कुल्हाड़ी और वो जाकर औरंगजेब की कब्र को खोदे। और वहां पर एक बहुत सीनियर अधिकारी के खिलाफ किस तरह का कुल्हाड़ी से अधिकारी पर हमला कर दिया गया दंगाइयों की ओर से। आती कहां से है इतनी ज्यादा हिम्मत? 15 साल के लड़के ने हमला किया है, नाबालिग है वो। कौन लोग ऐसे नाबालिग बच्चों के जहन में जहर भर रहे हैं? निसंदेह आप जैसे पत्रकार ही इन बच्चों के मन में, या यूं कहें कि इस देश के नागरिकों के मन में ये नफरत की बीज बो रहे हैं। और क्यों ना कहे ऐसा, क्योंकि आप दिन रात आपके डिबेट शोज में बस एक ही टॉपिक चलती है, वो है हिंदू मुस्लिम। क्या आपने कभी जीडीपी पर किसी भी प्रकार की डिबेट करवाई? नहीं करवाई। क्या आपने कभी अभी रेसिप्रोकल टैरिफ पर किसी भी तरह की डिबेट शोज करवाए? नहीं करवाए। क्या आपने एक बार भी डिबेट करवाया कि भारत पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है ट्रंप के इतने बड़े घोषणा के बाद? नहीं करवाया। क्या आपने सवाल पूछा कि जब भारत के नागरिकों को बेड़ियों में बांध करके यहां भेजा गया तब आपने किसी भी प्रकार की डिबेट शोज करवाए? नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत की बीज बोनी है और कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी रोल यहां पर, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं नफरत को फैलाने में, मेन स्ट्रीम में बैठकर। जिसके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि वो वर्दीधारी एक सीनियर ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। जुनैद हारिस जी, एक बार उनकी बात हो जाए, कौन सिखाता है इन बच्चों को? कौन ब्रेन वॉश करता है? पढ़ने लिखने, अपना करियर बनाने की उम्र में कुल्हाड़ी दिया जा रहा है उनको। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, दंगाई दंगाई होता है और दंगाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होता यही है कि दंगाई की शक्ल, दंगाई का लिबास, दंगाई का कपड़ा, दंगाई का नाम देख करके जब कार्रवाई होना शुरू होती है तो प्रॉब्लम होती है। दंगाई हर जगह मौजूद होते हैं। मैं कहता हूं उसकी जांच हो, मैं इस सिलसिले में चूंकि जानता नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, मैं आपको सिर्फ इसकी बात नहीं है, अभी आप शायद ये आप 15 साल का जो बच्चा है शायद उसकी मिसाल दे रहे हैं कि शायद वो मुसलमान है, शायद मैंने कोई मिसाल नहीं दी, नाम नहीं आया है तो मैं ऐसे कोई मिसाल नहीं दे रही हूँ। बस वो 15 साल का बच्चा है, कुल्हाड़ी से अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हमला कर रहे? जांच होनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं तो इस बात को 10 बार कह रहा हूं कि अगली बार बिल्कुल पूछिए। सबने देखा कर्नाटक के बेंगलोर में पुलिस थाने पर आक्रमण किया गया। सबने, कांग्रेस का एमएलए था वहां पर जो पीड़ित था, उसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले उन तमाम दंगाइयों के ऊपर से आरोप वापस ले लिए गए। आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं? मैं तो किसी के खिलाफ भी आरोप वापस लिए जाने का मैं कभी भी पक्षधर नहीं हूं। मैं गलत किया? कांग्रेस की सरकार ने गलत किया, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटा सा सवाल और 5 सेकंड का। आपको मालूम है कि बनारस में जो बम फेंके गए थे, उन बम ब्लास्ट के आरोपियों को लेकर समाजवादी सरकार कोर्ट में गई कि हम इनके वापस लेते हैं। बाद में कन्विक्ट हुए, वो बाद में कन्विक्ट हुए कि हाँ इन्होंने फेंका था। आप उसके साथ कहते हैं मैं न्यूट्रल बैठा हूं, मैं तो यहाँ पे आया हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं ज्ञान देने आया हूँ, लेकिन ज्ञान आपका नहीं जा रहा। महाराष्ट्र में एक 15 साल का बच्चा आपके कहने के मुताबिक अगर कुड़ाली चला रहा है तो कौन है जिम्मेदार? उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसने ना बात करके आप इधर उधर भाग रहे हैं। कमाल की बात है, आज की समस्या का समाधान ना हो जाए आप इधर उधर भाग रहे हैं। आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। किसी भी दंगाई को का पक्षधर नहीं हूं। कार्रवाई होनी चाहिए, मुसलमान है तो और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर को जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा था उसको दंगाई भी कह सके। परेशानी की बात यहां से शुरू होती है कि हम चीजों को हिंदू और मुसलमान कर देखना शुरू हो जाते हैं। आप नहीं कह पाते हैं जिन लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया था और आजादी मिली और उनको फूल माला चढ़ाने वालों की मुखालफत नहीं करते। हम यहीं से बिल्कुल गलत था वो, गलत होता है और हम सबको साथ होना चाहिए। गलत है। बात सुनिए फिर बात सुनिए। हाँ, दिखाइए अपनी जैसे को। आनंद दुबे जी आ रहे हैं, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। आनंद जी, 6 दिसंबर से जिन्होंने ढांचा तोड़ा
तोड़ा, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं ना, तो जिन्होंने तमाम मंदिर तोड़े उनका क्या हल करना चाहिए? कब्र से निकाल के क्या करना चाहिए? कौन सी सजा देनी चाहिए उनको? बड़ी दूर की बात, उनको सजा नहीं मिल सकती। बिल्कुल सजा देनी चाहिए। वापस मंदिर बनना चाहिए, हमारा इशू नहीं है। आप मंदिर बनना चाहिए, आप वापस मंदिर बनना चाहिए, वापस मंदिर बनना चाहिए। कहां मंदिर बनना चाहिए? कि जहां पर उन्होंने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, वापस वहां मंदिर बनना चाहिए। आजाद हिंद अपराध किया था उन्होंने, अपराध किया था ना उन्होंने, मंदिर तोड़ के अपराध किया, ऐसे मंदिर तोड़ के अपराध किया कि नहीं किया? मंदिर जिसने भी तोड़ा गलत किया, मस्जिद जिसने भी तोड़ा गलत किया। अरे लेकिन हिस्ट्री पर आजाद हिंदुस्तान, आप तो इतिहास के अध्यापक हो ना, इसके बाद मसीह आलमगिरी, ये किसने लिखी? किसी संघ के व्यक्ति ने नहीं लिखी है। आपको एक चीज बता दूं, बीएन पांडे ने बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा किसने लिखा? बीएन पांडे ने लिखा। सुने अपनी किताब इतना इतिहास नहीं लिख पाए, जिसने निकाल दीजिए। अरे बंचा पढ़ लीजिए, उठा करके हिंदू पढ़ लीजिए, जाकर के हेडगेवार साहब की आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजी को पढ़ लीजिए, सावरकर की आइडियोलॉजी को पढ़ लीजिए जाकर के, पढ़ लीजिए जाकर के। अपना इतिहास नहीं लिख पाए, वो इतिहास के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। आनंद दुबे जी बहुत बताइए क्या लिखा है? आनंद दुबे जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फडणवीस को कार सेवा का अनुभव है। सामना में मोदी, भागवत, फडणवीस, शिंदे, अजित पवार को कुदाल और फावड़े से खोदना चाहिए कब्र। आप लोगों ने भी तो कार सेवा का दावा किया था ना सर, आप लोगों को भी तो बड़ा अनुभव है आनंद दुबे जी, और पहले बहुत बीजेपी तो बचती रही है उस मुद्दे पर। बाला साहब ज्यादा बोलते रहे राम मंदिर को लेकर और कार सेवा को लेकर। कुल्हाड़ी से एक अधिकारी पर हमला किया गया, तो आज भी कह रहे हैं चित्रा जी कि अगर, चित्रा जी मुझे बोलने तो दीजिए। अब आप एक तो इतनी शोर में मुझे कहने तो दीजिए। बोलिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 500 से 1000 दंगाई दंगा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। मैं सरकार से सीधा सवाल पूछता हूं कि अब तक केवल 70 लोग ही गिरफ्तार क्यों हुए? 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है दंगा हुए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या सोच विचार कर रहे हैं? अरे दंगाइयों को दबोचिए ना, डालिए सलाखों के पीछे, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप सरकार में बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपका विषय है। और दूसरा एक महत्व विषय है, आरएसएस के जो मुख्य प्रचारक है सुनील अंबेकर जी, वो कह रहे हैं कि आज के समय में औरंगजेब का मुद्दा तो प्रासंगिक ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार आरएसएस के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए कि औरंगजेब का मुद्दा आलोचना कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब उसी आरएसएस की बात मान रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हूं भैया कि आरएसएस पर चित भी मेरी पट भी मेरी। आरएसएस तो उनके मार्गदर्शक है। अब आरएसएस आलोचना करे तो बहुत अच्छा काम कर रही है, आरएसएस पक्ष में खड़ी हो जाए तो फिर आप लोगों को चुप रहे। भैया आरएसएस को लेकर एक स्टैंड लीजिए ना, आरएसएस के आप साथ हैं, आरएसएस के खिलाफ हैं। कितने कंफ्यूज है वो खुद देखिए। आप देखिए आनंद दुबे जी कितने कंफ्यूज है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन बीजेपी कहती है कि आरएसएस हमारा मार्गदर्शक है, तो अपने मार्गदर्शक की बात तो सुनो। बोलिए, जवाब दीजिए। पहले इन्होंने बोला कि की तारीफ भी कर गए, वो बेचारे क्या करें। वो कंफ्यूज्ड है। मैं एग्जांपल देता हूं, ये आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी वीएचपी के अशोक सिंघल जी के साथ में, ये बाला साहेब ठाकरे जी वीएचपी को किस तरीके से ऑनर करते थे, ये दोनों के बीच की फोटो। और आज संजय राउत रखा हुआ है, सारे प्रिंट निकालो भाई, और आज संजय राउत जो है बाला साहेब ठाकरे के स्टैंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये इनकी सच है। तो संजय राउत जी, हम तो भाई बाला साहेब ठाकरे जी को मानते हैं, संजय राउत जो है वो सोनिया गांधी को मानते हैं, इसलिए बाला साहेब ठाकरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारी सरकार ने क्या किया। हमने 1250 लोगों पे एफआईआर दर्ज करी है, हमने 150 सीसीटीवी कैमरा खंगाले हैं, 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। जिस दिन के प्रवक्ता बन गए तो बता दो, जवाब दे दो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, ये टारगेटेड एंटी हिंदू राइट्स था, ये मेरा स्टैंड है यहाँ पे। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। सरकार क्या कर रही थी? सरकार में मैं बताता हूं, क्या कर रही थी? मैं बता रहा हूं, नहीं सुनो तो सही, मैं बताऊं। अच्छा मैं जवाब, अरे अब मैं सरकार में आप नहीं हो, मैं हूं तो जवाब तो सुनो। आपको विश्वास भाई अगर तुम अनुराग जी, अगर आप सरकार में होते तो ये दंगा 15 दिन तक चलता। हम सरकार में है, 2 दिन के अंदर ये समझ हो गया। और आप सरकार में होते तो महाराष्ट्र में 13
दिन तक दंगा चलता, हम सरकार आए हैं तो 50 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर हो गई, जो जेल के अंदर बंद है, रात 2:30 बजे पुलिस पे वार हो जाता है भाई, इसलिए आप फेलियर मानिए, आप अपना डिबेट फेलियर नहीं मानिए, आप पूरे डिबेट में पूरे क्या बोल रहे हैं, आपकी फेलियर है, एक फोटो लिए घूम रहे हैं, ये क्यों आपकी कानून व्यवस्था चुप हो गई, कानून व्यवस्था चुप हो गई, सवाल ये सरकार आपके आप भाग नहीं सकते, पुलिस पे हमला समझ नहीं पा रहा हो रहा है, और ये चीज अगर पुलिस में हमला होगा तो सब महाराष्ट्र की हालत क्या है, ये कॉपी ले लो, इसके मतलब महाराष्ट्र की हालत क्या है, सवाल बताइए, महाराष्ट्र की हालत क्या है, नाम बोलो, पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस इसके मतलब सुरक्षित है, बीजेपी के बस में कुछ नहीं है भैया।